के लग्नेश बनते हैं सिंह लग्न, और लग्नेश अपने से तृतीय स्थान में नीचस्थ, ठीक है। तो और साथ में नीच हो जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। नीच के साथ यहाँ पर राहु के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कोई चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण वाला बात नहीं है, चंद्रमा बहुत दूर थे, लेकिन राहु जब सूर्य के साथ बैठता है तो राहु नेचुरल बात है, एक तो नीचस्थ होकर पीड़ित है लग्नेश, ऊपर से राहु के साथ एक प्रकार का ग्रहण या एक प्रकार का उसका शक्तिहीनता का कारण है। हाँ, डोमिनेट करके रखा है। लग्नेश नीच हो जाने से बॉडी का फिजिकल इम्यूनी पावर नेचुरली थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। नीच भंग हो जाता तो चल जाता, नीच भंग नहीं हो रहा है तो नीचस्थ अवस्था में है। सूर्य जिस कुंडली में नीच रहेगा उसमें हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम, सर का थोड़ा सा प्रॉब्लम, और कभी कभार जो इम्यूनी पावर है बॉडी का, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उसमें कमी आना एक स्वाभाविक विषय बिंदु बनता है, ठीक है। और इसके कारण गाहे बगाहे कभी रोग हो गया, कभी फिजिकल, कभी मेंटल, कभी स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी में कमी, तो इस प्रकार का समस्या रहता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे सबसे पहला सूर्य, ऐसे कुंडली वालों को सूर्य का सप्त साधना कर लेना चाहिए। इसके ऊपर मैं बड़े सारे वीडियो सूर्य साधना का दिया हूं, आगे भी दे दूंगा। अब यहां से ये सुन लीजिए, एक नंबर, आपके पास बच्ची है, अच्छा, तो आपको समझाने से तो आप उसको नहीं समझा सकते हो, है ना। उनको बोलिएगा मेरे से बात करने के लिए। और मैं इतना कहूँगा कि ऐसा जिसका भी सूर्य नीचस्थ अवस्था में, इस महीना सूर्य नीच में चलेंगे, इस महीने जितने भी बच्चे जन्म होंगे उनके साथ इस प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हर एक साल में एक बार या तो सूर्य सहस्र नाम का यज्ञ हवन करवा लेना चाहिए। और जितने भी राख है, वरुण गच्छ का, वरुण सूर्य भगवान का वरुण गच्छ होता है, और साथ में आपको इसमें बिल्व गच्छ का डाली के साथ, बेल जिसमें पकने से शरबत बना के खाते हैं, अर्क गच्छ, अर्क, ये तीन चीज को मिला के हवन किया जाता है। सूर्य को सूर्य शांति यज्ञ विथ नवग्रह यज्ञ करना ये बहुत जरूरी बनता है, ठीक है। दूसरा बिंदु ये है कि सूर्य सप्त साधना में इनको बोलना है डेली सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्य चार्जित जल का पान करेंगे। ये जो पानी है इसको आप बोतल में भर के रखिएंगे, कांच के बोतल में, और ये पानी पिएंगे। सूर्य यंत्र का, इसी सूर्य शांति यज्ञ और सूर्य सहस्त्र नाम का करने के बाद एक सूर्य यंत्र, ठीक है, उसका धारण करवाना है, और सूर्य चार्जित तैल का मालिश करना है। छठ व्रत, आप बिहार से हो तो छठ व्रत आपको जरूर इनको करवाना चाहिए, ठीक है। अगर सूर्य यहाँ पर नीच है, चल जाता, कोई बात नहीं, नीच भंग होता और चलता, कोई बात नहीं। नीच है, ऊपर से राहु बैठा, दबा के रखा है सूर्य के ऊपर। राहु इस कुंडली में वर्गोत्तमी अवस्था में बैठा है, और यहाँ दोनों राशि और लग्न के लिए राहु अकारक ग्रह बन रहा है यहाँ पर, और इसका कारकत्व नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्तमान राहु का महादशा चल रहा है, तो राहु का महादशा चलना, और 2025 में राहु में शनि 2025 तक ये, और इसी समय राहु शनि इसके सप्तम में आएंगे, ठीक है। तो मैं नेचुरली थोड़ा सा इनके लिए तो बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। और राहु में जो सूर्य का जब दशा आने वाला रहेगा 2033, दूर है, उससे पहले इनको ये जरूर इनका राहु शांति हवन हर साल एक बार विथ, मतलब राहु को यहाँ पर क्या करना है कि भाई ऑस्पिशियस बनाओ, ठीक है। राहु जब तक शांति नहीं होगा, इनका सरदर्द हो, चाहे बाकी चारा चीज में मुक्ति मिलना संभव नहीं है। ऐसे कंडीशन में कुछ मान सम्मान का हानि का भी योग दिखा रहा है,
और इनके लिए संभवतः उनका पिता का भी कोई ना कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देगा, ठीक है। और राहु का महादशा चलना और इस समय अपने सूर्य माने पिता और पिता के मतलब राहु होना, मतलब पिता के कारक ग्रह के ऊपर राहु का महादशा चलना पिता के लिए समस्याप्रद रह सकता है। तो इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी बनता है कि आप यहाँ पर किसी भी कीमत में मतलब यथाशीघ्र हो राहु शांति यज्ञ के साथ सूर्य सहस्त्र नाम, ये अलग अलग होगा, एक बार में नहीं होगा ये, है ना। एक तरफ आप सूर्य को पावर दे रहे हो और दूसरे तरफ आप राहु को ऑस्पिशियस बना रहे हो, क्योंकि राहु दोनों राशि लग्न दोनों के लिए अकारक बन रहा है। तो जिसके लिए ये तो समस्याप्रद रहेगा। भ्रम जनित रोग देगा, जो बीमारी नहीं है उसी बीमारी का अनुभव आपको करने देगा। मेडिकल टेस्ट कर लेके सारा रिपोर्ट निकल जाएगा, किसी रिपोर्ट में कोई भी आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप एक खत्म हुआ दूसरा आके खड़ा रहेगा, दूसरा खत्म हुआ, आज हाथ में दर्द है, कल पैर में दर्द है, परसों सर में दर्द है, नर्सों पेट में गुड़गुड़ा रहा है, नर्सों और कुछ, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी रिपोर्ट नहीं निकलेगा कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आप टेस्ट करा के परेशान हो जाओगे, लेकिन आपको कोई भी समाधान नहीं मिलेगा। ये एकदम, मैं ऐसे बड़े बड़े केस को हैंडल किया हूँ और ये बेचारे लोग बहुत परेशान होते हैं, ठीक है, क्योंकि ना मेडिकल रिपोर्ट में निकलेगा, ना शारीरिक लेवल पे कोई टेस्ट करोगे कि यहाँ दर्द दे रहा है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है, वो उसमें कहीं इलाज नहीं। इस देखिए मैं बता दे रहा हूँ, कोई अगर सोराइसिस बोल रहा है तो आप विश्वास मत करना, कोई बोलता है इन्फेक्शन है, विश्वास मत करना। राहु माने इन्फेक्शन देगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनको ना जितना जल्दी हो सके इनका ग्रह शांति कराइए, ठीक है। ये मैटर को ढीला लेने के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा, ठीक है। और इनको जो आप सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र दिए हो, ये बहुत अच्छा किए हो, लेकिन वो एनफ नहीं है, बीमारी बड़ा है और आपका इलाज कमज़ोर है, ठीक है। इनको थोड़ा सा हेवी ट्रीटमेंट का आवश्यकता बनता है ऐसे कंडीशन में। और इसको ना कोई सेफ्टी देने वाला नहीं है ना इस समय, ठीक है। और कलकत्ता में है तो मैं कहूँगा कि इनको थोड़ा सा समझा बुझा के रखना चाहिए, है ना, क्योंकि शुक्र भी गुरु के साथ फंसा हुआ है और मंगल के साथ फंसा है। ये तो मैं ये बोलना सही बात नहीं है, संध्या समय मतलब होने जा रहा है, मेरा मुंह मत खुलवाइए, हम लोग सब कालमुहा लोग हैं, मैं इंगित कर दिया, आप समझ जाओ। नहीं वो बात नहीं है, आप मार्गदर्शन के लिए बोले हैं, लेकिन मेरा मुंह से मत खुलवाइए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको इनडायरेक्टली इंगित कर रहा हूँ। क्या इंगित कर रहा हूँ सुन लो। सबसे पहला क्या है, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं, ठीक है। मंगल माने प्रचंड आदमी के अंदर मतलब एक अहंकार, जिद्दी, उग्रता, ताकत, मतलब जिसको बोलते हैं अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि। तो ये आदमी के अंदर वो चीज़ को भरता है। अच्छा चलो, अपने घर में बैठा है तो और पाबली हो गया, अच्छा देता, कोई प्रॉब्लम नहीं था, गुरु के गाइडेंस में है, अच्छा बात है। लेकिन जब मंगल और शुक्र एक घर में आ जाते हैं ना, ऐसे कंडीशन में लड़की के अंदर कामना वासनाएं इतना जल्दी शांत नहीं होते। अब आप बोल रहे हो कि इसको खुजली है, आप बोल रहे हो कि इसको सर में दर्द है, आप बोल रहे हो कि इनको सोरियोसिस है, आप बोल रहे हो कि ये क्या बीमारी है पता नहीं चलता है, तो आप भी तो माँ हो, आपको तो समझ में आ जाना चाहिए। आपको क्या समझाएं हम? अब देखो, ये तो दमित कामना वासना वाली बात है ना। अब ये कहीं भी फटा के निकल सकता है। अब इसको एक ही लाइन में बताया जाएगा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब वो लड़की आपको बोलेगी थोड़ी, नहीं बोलेगी। आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मेरा बेटी का कुंडली में एक तरफ आत्मा का कारक, विवेक का कारक नीचस्थ में, प्लस राहु उसको दबा के बैठा है। यानी क्या, इसके अंदर विवेक और इसके अंदर जो आत्म तत्व है उसको तो पूरा ग्रहण लगा दिया। ऊपर से जो उसके अंदर कामना वासना है वो अतिउग्र अवस्था में बैठ गया जाके। और आप देख लो, मैं तो 15 दिन पहले वीडियो दिया हूं कि शुक्र अगर वृश्चिक राशि में बैठा हो तो क्या फल होता है। आप खुद देख लो, वो हम क्यों बोले।
आप कितना भी हीट करो, कितना भी समझाओ, कोई काम का नहीं होता है समझाने से। किसके समझाओगे? कान को। हाँ, आप ये सब बात को नहीं समझती हो। आप सभी का यही समस्या है। मैं बहुत दुखी होता हूँ। कुंडली दिखाते हैं लेकिन इसके काम नहीं करते हैं। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, आपका बेटी मेरा बेटी है ना। तो आप जब कह रहे हो तो मैं बता दूँ, जब भी ऐसा कुंडली देखिए, कुंडली खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन अब जब आप किसी भी लड़की का कुंडली में कभी भी, हर एक माता पिता को बोलता हूँ कि भाई मंगल और शुक्र कुंडली में देखा तो इसको भाई कोई भी दशा हो, इसको शांति कराते कराते चलो, जरूरी है। हाँ, और एक बार में नहीं होगा, ईमानदारी से बोलता हूँ। इतना सहज नहीं है। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, इतना सहज से आदमी को माफ नहीं करते। और दूसरा ये है कि ऐसे लड़कियों को हर एक 3 साल में एक डोज देना पड़ता है विष्णु सहस्त्र नाम का तुलसी पत्ता, मिश्री, गंगा जल। इनको शुद्धि नहीं करा सकते हो आप, ठीक है? नहीं, पाठ में काम नहीं देता है, वो बहुत लो मेडिसिन हो गया। मैं क्या बोला? विष्णु सहस्त्र नाम का हवन, विष्णु सहस्त्र नाम का अर्चन, विष्णु सहस्त्र नाम का अभिषेक, इसमें से 1000 तुलसी का पत्ता, 1.5 किलो मिश्री, 5 किलो गंगा जल, इसको मिला के रखना है और बेटी को हर दिन रेगुलर देना है। ये ट्रीटमेंट है इसका टेक्निकली, ठीक है? और इसके साथ ऐसे लड़की का, क्योंकि इस समय जब राहु का महादशा है, राहु को हल्का मत लीजिए। अगर आपके लिए कारक होता, ये तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये सब होता, कन्या, मिथुन, मैं बोलता कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। लेकिन सिंह, आप नहीं जानते हो, सिंह राशि वालों को और धनु राशि वालों को राहु जो पानी पिलाता है ना, वो किस जन्म का बदला लेता है कि हिसाब नहीं है, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन पे मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। राहु का महादशा चल रहा है और अगला पूरा, आप समझ लो कि पूरा मतलब 10 साल 12 साल, हर एक साल इसके नाम पे जरूर राहु शांति का यज्ञ कराएंगे और रुद्राभिषेक करवाएंगे, ठीक है? हाँ, उसके साथ राहु शांति का कटहल का लकड़ी लगेगा उसमें, है ना, और महुआ का लकड़ी, ये 2 चीज मिला के उसमें हवन करना है, राख बनाना है, इसको पकड़ा के रखना है, बेटा रखो। इन सब के साथ इसको राहु शांति के लिए एक शिव कवच, बहुत अगेंस्ट एनर्जी हो रहा है राहु यहाँ पर, ठीक है? एनर्जी का बात कर रहा हूं। और भगवान ना करे ऐसे कंडीशन पे लेने का देना ना पड़े। मतलब अभी सोचो कि डॉक्टर के पास जाते हो, लाखों खर्चा करोगे, या कोई और मैटर हो गया उसमें लाखों खर्चा करोगे, तो भाई पंडित लोगों को खिला दो, बुलाओ पंडित लोगों को और ये काम करवा लो। लगेगा क्या? ले लेगा पंडित लेते लेते, आपका ग्रह ही तो लेके जाएगा, पाप लेके जाएगा ना, वही तो भोगेगा, और कौन भोगेगा? पंडित को ही तो भोगना है। तो बेटी है तो मैं आपको अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आदेश दूंगा, समझाऊंगा, इसको, ऐसे केसेस को कभी भी हल्का में नहीं लेना चाहिए। और ऐसे ही कुंडली आगे चल के बड़ा परेशानी का कारण बनते हैं, ठीक है? नहीं बना तो आपका धर्म पुण्य बल है, बच जाएंगी। नहीं, मैं बोल दिया ना 1 नंबर, क्योंकि सूर्य नीच है तो इनको उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है। सूर्य नमस्कार करेगी और सूर्य शक्ति को बढ़ाने के लिए मतलब उसका प्राणायाम करना है, ठीक है ना? जैसे चंद्र प्राणायाम होता है, ऐसे सूर्य प्राणायाम होता है, ठीक है? सूर्य के लिए प्राणायाम होता है, वो करना है। सूर्य का जो भी बॉडी में एलिमेंट कम रहेगा उसको भरना है। इसलिए आप इसको सूर्य चार्जित जल, सूर्य चार्जित तैल, सूर्य नमस्कार, सूर्य अर्घ, और जो भी मैं ये बताया विष्णु है जो आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य सहस्त्र नाम, ये कराना है ताकि इसके अंदर विवेक बना रहे, ये देख पाए कि क्या गलत क्या सही है। और दूसरा ये है कि
क्योंकि राहु ट्रैप करके रख रहा है तो राहु को ऑस्पिशियस में लेके जाना है। राहु इतना जल्दी ऑस्पिशियस कभी नहीं बनता है, तो इसके लिए राहु शांति का यज्ञ विथ आम का लकड़ी, कटहल का लकड़ी और महुआ का लकड़ी में हवन कराना। तीसरा यह है कि पकड़ लो ये सब कुछ नहीं करा पाते हो, इमीडिएट 20, 35, 50 हजार जो भी खर्चा लगे, शिव कवच का पाठ करके शिव कवच एक तो धारण करवा देना है। लेकिन शिव कवच के समय क्या होगा, बच्ची का जब मेंस का पीरियड आ जाए तो उस समय खोल के तुरंत रखेगी, 7 दिन के बाद फिर शुद्ध स्नान करने के बाद फिर धारण करेगी। तो वो एक तो दिक्कत है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, ठीक है। तो उसको और आप माने ना माने, अब क्योंकि राहु का महादशा लंबा समय तक है, अगर आपको ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो शिव कवच का साधना इसको नित्य करना है। फिर किसी मायके लाल में दम नहीं है, कोई ग्रह रहो इसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। हाँ, शिव कवच का पाठ गुरु से दीक्षा लेके, गुरु से आज्ञा अनुसार, ऐसे नहीं कि कोई किताब निकाल दिए या यूट्यूब से देख लिए और पाठ कर लिए, उसमें कोई काम देगा नहीं। वो पूरा इनिशिएशन करेंगे गुरु उसको, ठीक है। शिव कवच उसके माथे में सर रखेंगे गुरु, बोलेंगे तेरे को आदेश करता हूँ, तेरा इस कारण ये शिव कवच तुमको पाठ करना है, ठीक है। तभी वो आदेश होगा, कान में उसका पूरा वहाँ बैठ के करेक्शन करके पढ़ेगी, गलत नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, फिर उसके ऊपर कोई नज़र डाल के देख नहीं सकता।